लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है इंदु प्रकाश जी। नाम आ रहा है आपका इस पूरे मामले में, इंदु प्रकाश जी। नाम आ रहा जी हाँ, समझौता मैंने कराया है जी। समझौता किसके बीच? देखिए ऐसा है, ये समझौता जिन बिंदुओं पे हुआ था वो बिंदु आपके पास नहीं है कि हमको आप गुरु मानते रहिए। सोशल मीडिया पे इन्होंने लिखना पढ़ना बंद कर दिया आनंद गिरी जी ने। और तीसरा ये था कि गुरु पूर्णिमा पे आने के लिए तीनों समझौते हुए थे, तीनों ये मई में मान लिए। उसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ, बात खत्म हो गई, विषय का पटाक्षेप हो गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने समझौता कराया, लेकिन विवाद तो लगातार बना हुआ था। नहीं, विवाद नहीं, उसके बाद हम नहीं जानते। मई के बाद हमारी जानकारी नहीं क्या हुआ। मई में क्या हुआ था? मई में यही जो समझौता हुआ था, बस और क्या। नहीं, समझौता क्यों कराना पड़ा आपको? किस हद तक चीजें पहुंच गई थी? ऐसा है कि हम मंदिर में जाते थे तो छोटे महाराज बड़े महाराज वहां बैठे रहते थे, हम भी थे, उसमें 2-3 लोग और थे, अच्छे अफसर थे सब। तो हम कुछ करें, हम लोगों से उन्होंने कहा कि आप इनको कह दीजिए कि ये सोशल मीडिया पे न डालें, जो कुछ कहना है हमसे कहें। तो मैंने इनसे कहा कि महाराज जी ने उनको फोन किया और ये आ गए और दोनों लोग कमरे में बंद करके अपना लिखा पढ़ी किए, वीडियो वायरल किए, वो आप देख ही रही। नहीं, आपसे पुलिस ने संपर्क किया है कल से? पुलिस क्यों संपर्क करेगी हमसे? हम तो समझौता करा करके सुखद पहलू किए। ये अपराध है क्या समझौता? नहीं, मैंने सर सवाल पूछा आपसे, पुलिस ने संपर्क किया आपसे क्योंकि आपका नाम क्यों आ रहा है? भाई हम लोग समझौता वही करा दिए थे बस, और क्या हमारा नाम? तो छोटे महाराज यानी आनंद गिरी की बात कर रहे हैं? बड़े महाराज आनंद गिरी ने आपका नाम लिया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आनंद गिरी ने ये कहा कि जो इस विषय को लाया जा रहा है कि मेरा नाम है, उन्होंने कहा कि हमारा समझौता हो चुका था 3 लोगों के मध्य में। नहीं, आप समझौते की गवाही दे रहे हैं, लेकिन जो सुसाइड नोट मिला उसमें तो जो बातें हैं वो उलट ही हैं। तो समझौता कैसा? सुसाइड नोट में क्या मिला इसको हमको कैसे जानकारी है? जो समझौता मई में हुआ था दोनों लोगों का, उसकी जानकारी है, उसको मैंने आपको बता दिया। आपको समझौता कराना पड़ा, मैं यही पूछ रही हूँ कि उसकी नौबत क्यों आई? क्या रिश्ते बहुत खराब थे? अरे रिश्ते खराब नहीं थे, आपस में अज्ञानता बस अपना उल्टा सीधा वीडियो डाल दिए। फिर दूसरी से महाराज जी आहत थे तो महाराज जी ने उनको फोन किया, 3 लोग आपस में बैठ लिए, हम थे और 2-3 लोग और थे, तो उसी सामने बैठ करके अपना समझौता हो गया, बवाल खत्म। आपने कहा अपने यहाँ चले गए, उत्तराखंड चले गए, महाराज जी लखनऊ है, यहाँ इलाहाबाद है। आपने कहा समझौता आप ही को क्यों चुना गया समझौता कराने के लिए? आप दोनों के बहुत करीब रहे क्या? महाराज जी हम ही नहीं थे, उसमें 3 लोग और थे। कौन 3 लोग? हम थे, एक सुशील मिश्रा जी हैं, एडवोकेट हैं, एडिशनल एसपी हैं, वो भी थे, सब थे। और सब उनके शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि ये तीनों के बीच में दोनों लोग तैयार हो गए तो हम लोग कहीं बैठ लेते हैं। भाई समझौता कब होगा? जब दोनों पक्ष कुछ चाहेगा ना। सुनिए, पुलिस अधिकारी ओपी पांडे भी क्या इस समझौते में शामिल थे? जी जी जी, वो भी थे शामिल। उन्होंने भी समझौते में मदद की, आप कह रहे हैं? मदद उसमें मैडम कुछ नहीं थी, उसमें 3 बिंदु थे बस। छोटे महाराज ने कहा कि हमको अपना उच्च मानते रहें, अखाड़े से बाहर न करें, तो उन्होंने कहा ठीक है। और दूसरा ये था कि सोशल मीडिया पे आज से कुछ नहीं होगा। तीसरा ये था गुरु पूर्णिमा पे। 3 समझौते हुए हैं बस। आप सोशल मीडिया की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन जमीन विवाद तो सबको पता है, जो लोग उनको जानते हैं वो कहते हैं कि जमीन बेचने के आरोप लगा रहे थे वो। उसके बारे में आपको नहीं पता? मुझे नहीं है सब, ये समझौते में ये बिंदु नहीं थे सब। पर जो उनके जानकार हैं, आपको मध्यस्थ चुना गया, आप समझौता करा रहे थे, आपको नहीं पता? वहां तो सबको पता है। समझौते में जो बिंदु थे उसकी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी समझौते में और कुछ नहीं था। नहीं, आपने जमीन विवाद के बारे में नहीं सुना कि जमीनें बेची गई, उसे लेकर विवाद था? आपको पता भी नहीं है? ना कोई बात नहीं। ये आपको लग रहा है मुमकिन है विश्वास कर पाना? जब सबको पता था वहां पर, आपको ना पता हो? आप तो समझौता करा रहे थे। समझौते में ये हम कह रहे हैं कि जमीन का कोई इशू नहीं था। समझौते में 3 बिंदु थे, तीनों बिंदु हैं वही। नहीं, जमीन विवाद के बारे में मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विवाद नहीं था मैडम समझौते में। नहीं, समझौते में नहीं था, आपकी बात मैंने मान ली। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको नहीं पता कि वहां एक जमीन विवाद चल रहा था?
और जमीन विवाद उनका क्या केस चल रहा है इससे हमें कोई जानकारी नहीं, समझौते में कुछ नहीं था। नहीं, फिर आप समझौते पर आ रहे हैं। मैंने आपकी बात मान ली कि समझौते में जमीन विवाद का जिक्र नहीं था, लेकिन हर कोई जो उन्हें जानता है वो कहता है कि जमीन को बेचने, उस पैसे को हड़पने को लेकर विवाद था। आपको नहीं पता था? तभी हम नहीं जानते, ये नहीं जानते हैं। आप तो इतने करीबी आनंद गिरी आपका नाम ले रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, ये हमें कोई जानकारी नहीं, हमको पता है। ये मुमकिन है आपको लगता है कि आपको ना पता हो जब वो आपका नाम ले रहे हैं? हमें नहीं पता, हमें जमीन के विषय में कोई जानकारी नहीं। आपसे जिक्र नहीं किया कभी? ना, कभी नहीं महाराज जी ने जिक्र किया। और आपने सुना भी नहीं ये मामला? नहीं, महाराज जी कभी हमसे सबसे जमीन में कोई जिक्र नहीं करते थे, केवल नहीं। आनंद गिरी ने आपसे जिक्र किया? कभी नहीं कोई जिक्र। आनंद गिरी से हमारी मई के बाद बात ही नहीं हुई, समझौते के बाद वो अपने चले गए, इधर चले आए। नहीं, ये मामला तो मई से पहले का है। मई के बाद आपकी बात नहीं हुई, मई से पहले का मामला है। तो मई के पहले बात तो इन दोनों लोगों का आपस में संबंध अच्छा था, तब तो डिस्प्यूट था। नहीं, जमीन, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, जो अखाड़े जमीन के बारे में हमें कोई बर्दाश्त नहीं। समझौते के बाद आपकी बात मुलाकात हुई महंत जी से, नरेंद्र गिरी जी से? जमीन के बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, मैंने सवाल दूसरा पूछा। मैंने कहा कि समझौते के बाद आपकी मुलाकात हुई महंत जी से, नरेंद्र गिरी जी से? देखिए, हम आपको मैडम पहले आप क्लियर कर लीजिए, जो समझौता जिन बिंदुओं पे था वो आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त कोई विषय, उस विषय पर पटाखे पर उस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई वहां पे। अपना छोटे महाराज हमसे कोई चर्चा करते थे, क्योंकि हम लोग बड़े महाराज के साथ बैठते थे, इतना अनुशासन होता था कि वहां बैठते ही नहीं थे बड़े महाराज के पास। इंदु प्रकाश जी, एक वीडियो की भी बात सामने आई है और इस तरह की भी खबरें हैं कि आपको भी उस वीडियो के बारे में जानकारी थी और उस वीडियो को लेकर के ब्लैकमेल किया जा रहा था महंत जी को, और आपका भी उसमें नाम सामने आया है। कोई जानकारी, किसी वीडियो के बारे में आप जानते हैं? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं मुझे। आपको कोई जानकारी नहीं किसी वीडियो? अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए, आप उनसे हमेशा मिलते थे, क्या वो किसी तरीके से परेशान थे? आप इतने करीबी थे, आप जाया करते थे मठ पर, उन्होंने बताया आपको कभी? अभी शनिवार को हम लोग मिले थे, बताते हैं 3-4 लोग मिले थे। हम थे माननीय सांसद सुब्रत त्रिपाठी थे, एडवोकेट जनरल एडिशनल थे महेश चतुर्वेदी जी, सब लोग बैठे, चाय पिलाए और नाश्ता कराए सबको। उसके बाद 1 घंटा हम लोग बैठे, कुछ धार्मिक चर्चाएं हुई कि धर्म का कैसे हो, मंदिर के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद उपना चले गए, हम उपना चले आए। तो परेशान नहीं थे? बिल्कुल परेशान नहीं थे ना, कुछ नहीं। तो कैसे फिर आपको क्या लगता है, जैसे उनकी मौत हुई है, आप क्या समझते हैं? आप इतने करीब थे उनके, आप मठ को भी अच्छे से जानते हैं, उनके आसपास के लोगों को भी अच्छे से जानते हैं, महंत जी को अच्छे से जानते हैं, तो उनकी मौत की वजह आपको क्या समझ में आती है? तनाव में नहीं थे महाराज जी, किसी तनाव में नहीं थे। ठीक है। अच्छा, ये जो चश्मदीद हैं, चश्मदीद वहां बताते हैं कि आनंद गिरी उनको बेहद परेशान किया करते थे। महंत जी बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि उनको परेशान किया जा रहा था। ये हम नहीं जानते मैडम क्या हुआ मठ में, ये क्या सर्वेश होता था इसके बारे में जी, ये सर्वेश कुमार हैं और उन्होंने रिपब्लिक भारत से बात भी की है। वो कहते हैं कि महंत जी बहुत परेशान थे, उन्हें परेशान किया जा रहा था। अब वो अपना मठ में क्या होता रहा, हम तो वहाँ रहते नहीं थे, तो और क्या जाने। हमारी जो कुछ जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपने कहा अभी आप 4-5 दिन पहले मिले, अगर वो इतना परेशान कर रहे थे कि महंत जी अपने करीबियों को, अपने शिष्यों को ये बता रहे थे कि आनंद ने ये ठीक नहीं किया, तो ये बातें आप तक ना पहुंची हो, ये मैं इस पर विश्वास कर लूं? नहीं, ये सब चर्चा महाराज जी हमसे कभी नहीं करते। आपसे नहीं करते थे, पर बात भी आप तक नहीं पहुंची ना, ये सब चर्चा। आप इतने करीबी कि आपको समझौते के लिए चुन लिया दोनों लोगों ने, लेकिन आप तक ये बात नहीं पहुंची। मैं बता रहा हूँ, आप समझौते में केवल 3 बिंदु थे, वो आप जान ही रही हैं। और हमारा उनका बड़ा आदर्श का रिश्ता था, मैं उनका पैर छूता था। हम ये तो थोड़ा पूछेंगे कि महाराज जी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इंदु प्रकाश जी, आप शायद इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं, आप समझौते से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या एक महंत को इतना परेशान किया गया, वो क्यों बार बार कहते थे कि आनंद परेशान कर रहा है? अब इसको वो जाने, हम नहीं जानते। बस आपको कोई जानकारी नहीं है ना, और आपने समझौते के बाद सुध भी नहीं ली कि परेशान है कि नहीं है? नहीं, इस बारे में कोई चर्चा बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी हमसे कभी नहीं। आपको नहीं लगा, आप कह रहे हैं मैं वहां जाता था, मैं पैर छूता था, आपको नहीं लगा मैं सुध लूं कि महंत जी ठीक भी हैं कि नहीं है? जब चर्चा नहीं करते थे, जो एकदम खुश रहते थे, तो कैसे हम पूछने का तनाव में है?
इंदु प्रकाश जी, एक नेचुरल डेथ तो है नहीं, ये सुसाइड है या इसके पीछे कोई साजिश है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप उस समझौते में शामिल थे, क्योंकि आप करीबी थे और क्योंकि आपका नाम सामने आ रहा है। ये अलग बात है कि आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और कोई जानकारी मेरे पास है। ठीक है, शुक्रिया आपका इंदु प्रकाश मिश्रा जी, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, और कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सीधे कह रहे हैं कि महंत जी को कोई भी तकलीफ नहीं थी, वो परेशान नहीं थे, लिहाजा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, मैंने सिर्फ समझौता करवाया था। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत अब एक मिस्ट्री बनती जा रही है और सबसे ज्यादा सवाल उस सुसाइड नोट को लेकर उठ रहे हैं, जिसके बारे में हम उनसे भी पूछ रहे थे, इंदु प्रकाश जी से, जिनकी बात आप सुन रहे थे। ये 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। देश में सनातन धर्म के चर्चित अखाड़ों के मुखिया यानी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत ने कई तरह की मिस्ट्रीज को जन्म दे दिया है। अचानक कैसे एक संत ने मौत का रास्ता अपना लिया या फिर उनकी हत्या की गई, ये सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है। हर कोई स्तब्ध है कि इतने चर्चित संत का अंत ऐसे कैसे हो गया। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के शव के साथ जो सुसाइड नोट मिला, उसने कई गुत्थियों को सुलझाया और कई गुत्थियों को और उलझा दिया। मसलन सुसाइड नोट या साजिश। सुसाइड नोट में समाधि स्थल का जिक्र किया है, बहुत ही तसल्ली से बताया गया है कि समाधि कहां और कैसे है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब आत्महत्या वाली मानसिक हालत में महंत थे, फिर वो अपनी समाधि के बारे में कैसे सोच सकते हैं? क्या जिंदगी खत्म करते वक्त उन्हें अपनी समाधि का ही ख्याल था? क्योंकि कोई जब आत्महत्या करने की सोचता है तो उस वक्त उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, वो तो बस उस दर्द से आजादी चाहता है जिसके कारण उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। इसी सुसाइड नोट ने एक और पेज की तरफ इशारा कर दिया है। सुसाइड नोट में एक सीडी की तरफ इशारा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में एक सीडी की ओर इशारा किया है, जिसके सहारे उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसी सीडी के पीछे महंत आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को बताया गया है। इस हाई प्रोफाइल मौत के पीछे इन तीनों किरदारों को जिम्मेदार बताया गया है। महंत की मौत मिस्ट्री, शक के घेरे में 3 आरोपी, आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के विवादित शिष्य, आद्या तिवारी लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी, संदीप तिवारी आद्या तिवारी के बेटे। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी का आद्या तिवारी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद नरेंद्र गिरी तनाव में थे। हालांकि ये विवाद किस बात को लेकर था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि आत्महत्या से पहले नरेंद्र गिरी ने एक वीडियो भी बनाया था, जो अभी फॉरेंसिक टीम के पास है। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी अपने शिष्य आनंद गिरी से कितने नाराज थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ कहा है कि आनंद गिरी उनके शव को हाथ भी न लगाएं। जिस तरह तसल्ली से सुसाइड नोट लिखा गया है, वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। साथ ही इस ओर भी इशारा करता है कि इस पूरी संदिग्ध मौत मिस्ट्री के पीछे की सच्चाई सिर्फ उतनी नहीं है